सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज शनिवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में रहेगी शहर से लेकर गली मोहल्ले तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो इस खबर से करते हैं भदोही जिले के खबरों की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत व सरकार गठन पर भदोही जिले में भाजपाइयों ने ढोल बाजे गाजे के साथ जश्न मनाया है। भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में प्रदीप यादव, दिलीप गुप्ता, रमेश सरोज ने विजय जुलूस निकाला था। इसी तरह शहर के रसपुरा चौराहे पर भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की देखरेख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया है। इस मौके पर शिवशंकर यादव, गोवर्धन राय, प्रिय कुमार श्रीवास्तव आदि लोग शामिल रहे। बिहार में मिली बम्पर जीत पर चौरी बाजार में भी श्याम बिहारी पटेल ने अपने साथी प्रमोद चतुर्वेदी, संतोष तिवारी, ओम प्रकाश के साथ विजय जुलूस निकालकर आतिशबाजी की थी। बिहार में एनडीए सरकार के गठन पर और मिली बम्पर जीत को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव कमल तिवारी के नेतृत्व में गोपीगंज के कौलापुर में केक काटकर जश्न मनाया गया है। इस मौके पर विपिन शुक्ला, विवेक उपाध्याय, शिवांश मिश्रा आदि मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में आए परिणाम को लेकर गोपीगंज सांसद कार्यालय पर भी सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के नेतृत्व में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर विजय जुलूस निकाला गया था। सुरियामा कोतवाली इलाके के कस्तूरीपुर के पास मेडिकल स्टोर संचालक के साथ हुई लूट की घटना का सुरियामा पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में इस खुलासे की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि इसी साल 30 सितंबर को कस्तूरीपुर के पास कोल्हुआ पांडेपुर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक कड़ेदीन पांडे के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर सुरियामा के इंस्पेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव खुलासे में जुटे हुए थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस लूट की घटना में शामिल कोल्हुआ पांडेपुर निवासी सूरज यादव व सुकुलपुर निवासी सुरेश राम को गिरफ्तार किया गया है। दिव्या वाटर पार्क के पास से गिरफ्तारी की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों ने मकनपुर निवासी शिवम सरोज व जौनपुर के भरतीपुर निवासी रणजीत गौतम के साथ मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। शिवम व रणजीत फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने स्कॉर्पियो, काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल व लूट के 9,500 रुपया भी बरामद किया है। भदोही जिले के इतिहास में पहली बार कोई जिलाधिकारी हकीकत परखने गांव पहुंचा था। हजारों रुपया वेतन लेकर कार्यालय में बैठकर डकैती करने वाले ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही भी चौपाल में सामने आई है। डीएम के सवाल पर ग्राम विकास अधिकारी बगली झांकने लगा। जिलाधिकारी ने वोटर वेरिफिकेशन, जॉब कार्ड, पीएम आवास योजना, फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान मनरेगा श्रमिकों को लेकर जानकारी चाहिए तो ग्राम विकास अधिकारी चंद्रशेखर नहीं दे पाया। भन्नाए डीएम ने मौके पर ही ग्राम विकास अधिकारी चंद्रशेखर को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। शुक्रवार को जिलाधिकारी ज्ञानपुर ब्लॉक के देवाजितपुर में पहुंचकर चौपाल सजा दी। पहली बार ग्रामीण किसी जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर शिकायतों की झड़ी लगा दी। देवाजितपुर के ग्रामीणों ने डीएम से कहा कि साहब हमारे गांव में घूम लीजिए। बस क्या था, डीएम उठे और पैदल ही गांव की हकीकत परखने निकल पड़े। नाली, खड़ंजा, राशन जैसी बदहाली देख डीएम ने ग्राम प्रधान सहित कोटेदार को जमकर लताड़ लगाई है। यहां तक कि कोटे की दुकान को निलंबित करने का भी डीएम ने फरमान जारी कर दिया है। जिलाधिकारी तो छोड़िए, भदोही जिले के इतिहास में कभी भी मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी तक भी इस तरह किसी भी ग्राम सभा में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं नहीं जानी। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ज्ञानपुर ब्लॉक के देवाजितपुर में क्या पहुंचे कि ग्रामीणों में बदलाव की उम्मीद भी जाग गई।
ग्राम सभा में चौपाल के लिए पहुंचे जिलाधिकारी से ग्रामीण महिलाओं ने खुलकर ग्राम सभा की समस्याएं बताई। उधर मनरेगा मजदूरों ने भी काम न मिलने की शिकायत की। देवाजितपुर के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन हड़पने की भी बात बताई है। गंदगी से बजबजाती नालियां की भी हकीकत डीएम ने परखी थी। देवाजितपुर ग्राम सभा की बदहाल व्यवस्था देख जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने ग्राम प्रधान को फटकार लगाते हुए व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। राशन चोरी पर जिलाधिकारी ने कोटे की दुकान को निलंबित करने का फरमान भी जारी कर दिया है। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ग्राम सभा में पोषण वितरण, बच्चों के वजन, गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली थी। उधर देवाजितपुर ग्राम सभा में पहुंचे जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। बाट माप तौल विभाग की लापरवाही व मिली भगत से भदोही जिले के उपभोक्ता ग्राहक ठगे जा रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी ईंट पत्थर जैसे बटखरों से सामानों को तौलकर ग्राहकों की वाट लगाई जा रही है। सब कुछ जानते हुए भी भदोही जिले का बाट माप तौल विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ है। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, खमरिया, चौरी, भदोही शहर के सब्जी मंडी, मछली मंडी जैसे हाट बाजारों में ईंट पत्थर के बटखरों का इस्तेमाल खुलेआम बेखौफ किया जा रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग प्रयोगशाला का एक कार्यालय भदोही शहर के मामदेवपुर में खुला है। अक्सर इस कार्यालय में ताला बंद रहता है। अधिकतर उपभोक्ता व ग्राहकों को इस विभाग के बारे में जानकारी भी नहीं है, क्योंकि यह विभाग हमेशा ग्राहकों व उपभोक्ताओं से दूरी बनाए रहता है। इस विभाग की लापरवाही के चलते भदोही के ग्राहक उपभोक्ता घटतौली के शिकार हो रहे हैं। भदोही शहर के रजपुरा सरोही बाजार के पास एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। परिजन पहुंचे और घायलों को लेकर चले गए थे। सरोही बाजार से सटे हृदय पट्टी निवासी 45 वर्षीय रमेश सरोज बाइक से दुलमदासपुर गया था। इसी बाइक पर 65 वर्षीय शेख चिल्ली गौतम, 55 वर्षीय छट्टू सरोज भी सवार थे। एक बाइक पर सवार तीनों जैसे ही सरोही बाजार के आगे पोखरा चौरा माता मंदिर के पास कट पॉइंट पर पहुंचे और मुड़ने लगे, तभी रजपुरा से औराई की तरफ जा रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में जहां बाइक समेत तीनों सवार गिर गए, वहीं टक्कर मारने वाली बाइक मौके से फरार हो गई थी। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। औराई के सहसेपुर इलाके में मौजूद कालीन कारखाने व खाद बीज भंडार के दुकान में भीषण चोरी होने का मामला सामने आया है। पुरुषोत्तमपुर निवासी इंद्रजीत मौर्य सहसेपुर में गोपी कृष्ण महेश्वरी का एक टीन सेट का मकान किराए पर लेकर कालीन बुनाई कारखाना के साथ साथ इसी में खाद बीज की दुकान भी चलाते हैं। रोजाना की तरह रात 8 बजे गोदाम बंद कर अपने घर चले गए। सुबह उनके भाई ओम प्रकाश मौर्य गोदाम पहुंचे तो छत का टीन सेट टूटा हुआ था और पीछे का दरवाजा खुला था। गोदाम में रखा सामान बिखरा पड़ा था। देख पैरों तले जमीन खिसक गई। गले में रखा 25,000 नगद सहित गोदाम में रखा इन्वर्टर, बैटरी, गेहूं का बीज, गैस सिलेंडर, ड्रिल मशीन, साउंड मशीन जैसे सामान गायब थे। फौरन चोरी की जानकारी औराई पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर लौट गई थी। बगल की बाउंड्री फांदकर चोर पहुंचे थे और सीमेंट छत तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। हालांकि इंद्रजीत मौर्य व ओम प्रकाश मौर्य सहित उनके परिजन चोरी जैसी घटना के तह तक जाने में जुटे थे। इसी दौरान गोदाम से लगभग 100 मीटर दूर एक खंडहर नुमा मकान से चोरी गए इन्वर्टर, बैटरी, गैस सिलेंडर, ड्रिल मशीन जैसे सामान तो बरामद हो गए, लेकिन साउंड मशीन, गेहूं के बीज व 25,000 नगद नहीं मिले हैं। सामान बरामद होते ही एक बार फिर औराई इंस्पेक्टर रामसरी गौतम मौके पर पहुंचे थे। शुक्रवार की भोर गिट्टी लदे डंपर चालक को झपकी आने से गोपीगंज के हरदेवपुर में बड़ा हादसा हो गया। डंपर पलटने से सड़क किनारे खड़ी छोटा हाथी भी चपेट में आ गई थी, जिससे क्षतिग्रस्त हो गई है।
तेज आवाज के साथ हादसा होते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। घरों में सो रहे लोग भागकर बाहर निकल गए। कुछ देर के लिए घटना स्थल पर गिट्टी के गर्दे से अंधेरा छा गया था। बताया जाता है कि लगभग 4 बजे भोर मिर्जापुर के अहरौरा से गिट्टी लाद कर एक डंपर जंघई की तरफ जा रहा था। डंपर मिर्जापुर के ही मवैया श्रीपति निवासी दुखीराम यादव नामक चालक चला रहा था। जैसे ही डंपर हरदेवपुर गांव के मोड़ के पास पहुंचा, तभी चालक को झपकी आ गई और डंपर तेज विद्युत पोल में टक्कर मारते हुए तेज आवाज के साथ पलट गई। मोड़ के पास सड़क किनारे कमलेश कुमार यादव की टाटा मैजिक खड़ी थी, जो चपेट में आ गई और टाटा मैजिक को नुकसान पहुंचा है। हादसे में डंपर का चालक घायल हो गया था। केबिन में फंसे चालक को निकालकर CSC गोपीगंज भेजा गया था। भदोही ब्लॉक के अजयपुर ग्राम सभा से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बच्चू लाल व अमरजीत ने एक शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान पर मनरेगा मजदूरी हड़पने का आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि मनरेगा के तहत वृक्षारोपण, नदी की खुदाई जैसे काम किए थे, लेकिन अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। जॉब कार्ड भी प्रधान द्वारा अपने पास रख लिया गया है। साजिश करके मनरेगा मजदूरों का पैसा निकाल लिया गया है। मजदूरी व जॉब कार्ड मांगने पर तरह तरह की धमकी दी जा रही है। मजदूरी न मिलने से उसके सामने भूखमरी के हालात बन गए हैं। शिकायती पत्र देते हुए बच्चू लाल व अमरजीत ने कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर जिले के सभी ब्लॉकों के ग्राम पंचायतों में चौपाल का आयोजन किया गया था। गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत शुक्रवार को आयोजित पहली चौपाल के ही बैठक में ब्लॉक अधिकारियों की पोल पट्टी खुल गई। जिलाधिकारी ने ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम सभा में चौपाल आयोजित कर ग्राम सभा वासियों की समस्याएं सुनी जाएं। इसी के तहत शुक्रवार को भदोही ब्लॉक के माधोरामपुर, चेतनीपुर, भगवानपुर कन्हेरी, चकभुइधर, ज्ञानपुर के चकशिखारी, दुलईपुर, दशरथपुर, डीग के बारीपुर, उपरवार, अभोली के बीरमपुर सहित कुल 87 ग्राम पंचायतों में चौपाल सजाई गई थी। चौपाल में कई विभागों के अधिकारी पहुंचे थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर पहली चौपाल में ही ब्लॉक अधिकारियों की पोल खुल गई। ग्रामीणों ने गांव में समस्याओं की जमकर शिकायत की है। साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल, नाली, खड़ंजार, राशन, मनरेगा, वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन की जमकर शिकायतें मिली हैं। साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के इस चौपाल की जमकर सराहना भी की है। कहा कि इस तरह के चौपाल लगने से गांव की समस्या का समाधान अब गांव में ही हो जाएगा। ज्ञानपुर के विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जिला अस्पताल परिसर में लगा ट्रांसफार्मर जंगली पेड़ पौधों से घिर गया है। अक्सर शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर तेज आवाज करने के साथ साथ अस्पताल की बत्ती भी गुल हो जाती है। ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह राजकीय जिला चिकित्सालय में पानी टंकी के बगल ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जो जंगली पेड़ पौधों से पूरी तरह घिर गया है। पौधों से घिरा ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिससे अक्सर पशु भी पहुंच जाते हैं और हादसे की आशंका बनी रहती है। जिला अस्पताल प्रशासन भी इस पूरे मामले में लापरवाह बना हुआ है। अस्पताल परिसर में इस तरह उगे जंगली पेड़ पौधे जिला अस्पताल के साफ सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल रही है। औराई के बनपुरवा गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची काशीनाथ की पत्नी रमावती देवी ने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए अपने विपक्षियों पर खेती किसानी न करने देने का आरोप लगाया है। रमावती देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि वह जब भी अपने भूमधरी खेत पर खेती किसानी करने पहुंचती हैं तो विपक्षी गप्पू राय, योगेश राय, विनय राय रोक देते हैं और गाली गलौज देते हैं, जिससे खेत में फसल की बुआई नहीं हो पा रही है। विपक्षियों के इस रवैये से परिवार भी खौफ में है। रमावती देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। बाल दिवस के मौके पर बच्चों ने स्कूलों में मेले का आयोजन किया था।
स्कूल में सजे मेले में बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया था और विभिन्न स्टॉल भी लगाए थे। बाल दिवस के मौके पर भदोही शहर के मर्याद पट्टी रामलीला मैदान के पास वरदान इंटरनेशनल स्कूल में भी बड़े ही उत्साह के साथ बाल दिवस मनाया गया। स्कूल की प्रिंसिपल मानसी जायसवाल की देखरेख में आयशा, कमलेश, विवान, रिया, फलक, अंशिका जैसे बच्चों ने गोलगप्पे, इडली, अंकुरित चने, कॉफी जैसे अनेकों स्टॉल सजाए थे। इसी तरह देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते हुए भदोही शहर से सटे फत्तूपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रधानाध्यापिका फरीदा जलाल की देखरेख में बच्चों ने पहले चाचा नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित किया था। उसके बाद विद्यालय में आयोजित बाल मेले में स्कूली बच्चों ने तमाम फूड के स्टॉल सजाए थे। इस मौके पर नुसरत जहां, सुनील कुमार, निशा यादव, अखिलेश प्रजापति आदि मौजूद रहे। बाल दिवस के मौके पर भदोही जिले के स्कूलों में धूम रही। छोटे छोटे बच्चों ने चाचा नेहरू के जन्मदिन पर खूब धमाल मचाया। भदोही ब्लॉक के लीलाधरपुर प्राथमिक विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी पहुंचे थे। बाल दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि ने कक्षा 1 व 2 के स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करते हुए बच्चों को बड़ा तोहफा दिया है। इस मौके पर प्रभारी प्रिंसिपल कंचन सेठ सहित अध्यापक वीरेंद्र यादव, अमरजीत यादव, मिथिलेश राठौर, अवधेश कुमार मौर्य मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर से सटे गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में भी बड़े ही धूमधाम के साथ बाल दिवस मनाया गया था, जहां सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो ने बाल दिवस व पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बच्चों को जानकारी भी दी थी और केक भी काटा गया था। बाल दिवस पर आरुषि, सृष्टि, अमन, अंशिका, चांदनी, रानी, दीपांजलि, शिवम जैसे बच्चों ने चाचा नेहरू का चित्र बनाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ बाल दिवस के रूप में मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी समेत गुडविल बाल मित्र समुदाय संगठन ने भी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए थे। भदोही शहर के फुलवरिया में गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित कर सामान्य ज्ञान दौड़ व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। बाल दिवस के मौके पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया था। इस मौके पर रीना, रुचि, ज्योति, सरोज, मीरा, हीरामणि आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बड़े ही श्रद्धा पूर्वक से मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। जयंती मनाने वाले कांग्रेसियों में मुशीर इकबाल, मसूद आलम, राजेश्वर दुबे, महेंद्र यादव जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की जयंती भदोही जिले के स्कूलों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती पर कहीं केक काटा गया तो कहीं खेल कूद तो कहीं पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई थी। भदोही के नई बाजार श्री गोपाल विद्यालय मंदिर पर बाल दिवस के मौके पर बच्चों ने तमाम व्यंजन के स्टॉल भी लगाए थे। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था। इस मौके पर प्रबंधक सुरेश चंद साहू, प्रधानाचार्य फरहीन अंसारी, रेखा साहू, अयोध्या साहू आदि मौजूद रहे। इसी तरह डीह ब्लॉक के चकमानधाता प्राथमिक विद्यालय पर भी केक काटकर बाल दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। कक्षा 5 की छात्रा श्रुति सेठ ने बाल दिवस के मौके पर केक काटा था। इस मौके पर सहायक अध्यापक कृष्ण बाबा मिश्रा भी मौजूद रहे। ज्ञानपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भी बाल दिवस के मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में ऋतु गौड़, पूजा शाह की पेंटिंग खूब सराही गई। चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के मौके पर जिले के अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भदोही शहर के मामदेवपुर अनंतराम प्राथमिक विद्यालय पर भी विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया था, जहां प्रधानाध्यापक राम सरोज व विशाल सरोज ने बच्चों को कॉपी पेन देकर सम्मानित किया था।
सुरियामा कुसौली के शांति शिक्षा सदन में भी बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार भट्ट ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसी तरह धनतुलसी के भमौरी कंपोजिट विद्यालय व गोपीगंज के टीकापुर तारा देवी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर भी बाल दिवस मनाया गया था। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए दिल्ली धमाके पर ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आजाद अधिकार सेना पार्टी से जुड़े विमल शुक्ला, रमेश दुबे, कुलबुल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल में अनेकों आतंकी घटनाएं घट चुकी हैं। आजाद अधिकार सेना ने बेंगलुरु, जम्मू, गुरुदास, पठानकोट जैसे हमले को भी दिए गए पत्र में याद दिलाया है। राष्ट्रपति को संबोधित पत्र देते हुए दिल्ली धमाके पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। सत्यम न्यूज़ वेब टीवी भदोही जिले का अपना ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है कि आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की खबरें खुद हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरों को लेकर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।